चलिए आज समझते हैं भारत की एक बहुत बड़ी स्वास्थ्य चुनौती को। एक ऐसी समस्या जो चुपचाप हमारे समाज में अपनी जड़ें फैला रही है। जरा इस आंकड़े पे गौर कीजिए। इसका मतलब है कि 2016 में भारत में हुई कुल मौतों में से 61.8% की वजह थी गैर संचारी रोग यानी एनसीडीज। ये संख्या हमें इस समस्या की गंभीरता का एहसास कराती है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये जो मूक महामारी है ये आखिर है क्या और इसका दायरा कितना बड़ा है। तो जब हम ये शब्द सुनते हैं एनसीडीज या गैर संचारी रोग, तो इसका असल मतलब क्या है? देखिए, ये वो बीमारियां हैं जो काफी लंबे समय तक चलती हैं और धीरे धीरे शरीर में पनपती हैं। अच्छा, तो इसे और गहराई से समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि एनसीडीज जो संचारी रोग होते हैं उनसे अलग कैसे हैं। अब देखिए, बीमारियों की ना दो मेन कैटेगरी होती हैं और इनके बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ तो वो हैं जो फैलती हैं, जैसे सर्दी जुकाम या फ्लू, जिन्हें हम संचारी रोग कहते हैं, और फिर दूसरी तरफ हैं ये गैर संचारी रोग। सबसे बड़ा फर्क यही है कि संचारी रोग, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, एक इंसान से दूसरे में फैलते हैं, लेकिन जो गैर संचारी रोग हैं वो किसी व्यक्ति के शरीर के अंदर ही धीरे धीरे विकसित होते हैं। अब एनसीडीज का ना कोई एक सीधा साधा कारण नहीं होता। असल में ये कई चीजों का मिला जुला नतीजा है। इसमें हमारे जीन्स, हमारी लाइफस्टाइल, मतलब हम क्या खाते पीते हैं, कितनी एक्सरसाइज करते हैं, और यहाँ तक कि हमारे आसपास का जो माहौल है वो सब शामिल है। और यही सारे रिस्क फैक्टर्स मिलकर 4 मुख्य तरह के एनसीडीज को जन्म देते हैं। इनमें आती हैं दिल से जुड़ी बीमारियां, कैंसर, सांस की पुरानी तकलीफें और डायबिटीज। और हाँ, हाई ब्लड प्रेशर और मोटापा ये भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। चलिए इस पूरी बात को ना एक उदाहरण से समझते हैं। एक ऐसा एनसीडी जो बहुत ही आम है, मधुमेह यानी डायबिटीज। तो डायबिटीज एक ऐसी पुरानी बीमारी है जिसमें हमारे खून में शुगर का लेवल जरूरत से ज्यादा हो जाता है। अब ऐसा होता क्यों है? क्योंकि हमारा शरीर या तो इंसुलिन बना नहीं पाता या फिर जो बनाता है उसका सही से इस्तेमाल नहीं कर पाता। इसे और भी आसान भाषा में समझें तो हमारे शरीर के सेल्स को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, जो उन्हें खून में मौजूद शुगर से मिलती है। पर डायबिटीज में ये शुगर सेल्स के अंदर जा ही नहीं पाती और खून में ही घूमती रहती है। वैसे तो डायबिटीज के मुख्य तौर पर 3 प्रकार होते हैं, लेकिन इनमें से जो टाइप 2 है वो सबसे आम है और ज्यादातर हमारी जीवन शैली से ही जुड़ा होता है। और ये बहुत जरूरी है समझना कि अगर इसे कंट्रोल में ना रखा जाए तो ये बढ़ा हुआ शुगर लेवल धीरे धीरे हमारे शरीर के जरूरी अंगों जैसे कि दिल, आंखें, किडनी और नसों को बहुत गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। तो सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी और गंभीर चुनौती से निपटने के लिए भारत आखिर कर क्या रहा है? देखिए, इसके लिए एक मल्टी लेवल अप्रोच अपनाई गई है। कई राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और साथ ही फिट इंडिया जैसे बड़े अभियान भी हैं ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। और इन सभी कोशिशों का एक बहुत बड़ा और साफ लक्ष्य है। साल 2025 तक एनसीडीज की वजह से जो मौतें समय से पहले हो जाती हैं उन्हें 25% तक कम करना। इसी लक्ष्य की तरफ एक बहुत ही एम्बिशियस इनिशिएटिव है जिसका नाम है 75/25। इसका मकसद है कि 2025 तक 7.5 करोड़ लोग जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज है उन्हें स्टैंडर्ड केयर, मतलब सही और मानक इलाज के दायरे में लाया जाए। और ये काम कैसे होगा? टेक्नोलॉजी की मदद से एक नया पोर्टल बनाया गया है जिसके जरिए 40,000, जी हां 40,000 प्राइमरी हेल्थ केयर डॉक्टरों को ट्रेनिंग दी जा रही है। तो ये तो हुई सरकारी नीतियों की बात, लेकिन इनके अलावा साइंस भी इस लड़ाई में नए नए रास्ते खोल रहा है। अब ये बहुत दिलचस्प है। वैज्ञानिक ना 2 बिल्कुल अलग अलग तरीकों पर काम कर रहे हैं। एक तरफ है IL-35 प्रोटीन जिससे ऑटो इम्यून डायबिटीज के इलाज की उम्मीद जगी है, और दूसरी तरफ हैं GLP-1 एगोनिस्ट जैसी दवाइयां जो टाइप 2 डायबिटीज और मोटापे से लड़ने में बहुत कारगर साबित हो रही हैं। और इस तरह की रिसर्च को और बढ़ावा देने के लिए भारत ने चेन्नई में देश का पहला राष्ट्रीय मधुमेह बायोबैंक भी स्थापित किया है। अब ये बायोबैंक क्या है? ये एक ऐसी जगह है जहां रिसर्च के लिए बायोलॉजिकल सैंपल्स को बहुत सुरक्षित तरीके से रखा जाता है ताकि वैज्ञानिक बीमारियों को और भी गहराई से समझ सकें। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या सरकार की नीतियां, हम सबकी अपनी जीवन शैली में किए गए बदलाव और विज्ञान की नई खोजें
ये तीनों ताकतें मिलकर भारत को इस साइलेंट एपिडेमिक यानी मूक महामारी के खिलाफ लड़ाई जिता सकती हैं। देखिए, चुनौती तो बहुत बड़ी है, लेकिन जो कोशिशें हो रही हैं और जो उम्मीदें हैं वो उससे भी कई ज्यादा बड़ी हैं।